हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर और स्पेशली हम इसमें सीडीपी हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का कॉमन सेक्शन कराऊंगी जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 2 के लिए है, टीजीटी के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं और प्रगति के संदर्भ में गलत है। तो गलत आपको बताना है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है, या निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है। तो निर्देशन होता क्या है, किसी को निर्देश देते हैं तो वो किस लिए देते हैं, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ को गलत गलत कौन सा पॉइंट है वो बताना है। तो इसमें है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, जिसको इंग्लिश देखनी है, साइड में इंग्लिश पे आ रही है, तो क्या कहलाती है। परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका आएगा सेकंड। और ये जो मैं आंसर बता रही हूँ ये मैंने मैच किए हैं आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, भावनाएं जन्मजात होती हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल लेती हैं। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। तो इसमें आपको गलत बताना है। तो इसमें गलत है सेकेंड, कि भावनाएं जन्मजात होती हैं। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि बताइए। प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, मनोभौतिकी विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी आएगी। तो जब आप व्यवहार का अध्ययन ही कर रहे हैं तो फिर आत्मनिरीक्षण करके क्या करेंगे। तो इसका आएगा फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है, वो नहीं बताना है आपको। विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, धमकी देना, उपहास करना, सताना, शरीर रचना में एस्थेनिक होना, ठीक है। तो इसका आपका फोर्थ आएगा, शरीर रचना में एस्थेनिक होना। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम अगर आपने पढ़ा है तो उसके हेतु सही तार्किक बताइए कौन सा है। तो उसके लिए हेतु सही तार्किक आपको बताना है। तो इसमें मैं करेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। इसका आएगा जी फोर्थ आएगा। अवधारणात्मक होता है पहले, उसके बाद धारणात्मक होता है, फिर उत्पादन और फिर अभिप्रेरणात्मक, ठीक है। सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन और फिर मोटिवेशनल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवंथ। ये किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो किसने कहा ये। मार्टिन प्रिंस ने कहा, अल्पोर्ट ने कहा, वैलेंटीन ने कहा या कैटल ने कहा। तो बताइए किसने कहा। तो ये कहा जी वैलेंटाइन ने या वैलेंटीन बोल लीजिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य है। यानी कि जो विकास आप पढ़ते हैं ना, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना। जो सीडीपी के नोट्स हैं वो मैंने बना रखे हैं, अगर आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं डाल दूंगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में कौन सा असत्य है। तो विकास में परिवर्तन निहित होता है, या विकासात्मक पैटर्न जो अपूर्वानुमेय होते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद होता है। तो बताइए जी क्या आएगा। तो इसका आएगा सेकंड। इसके बाद है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं कब। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो इसका सेकंड भी आ सकता है और इसका फोर्थ भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ही इसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, तो समझ नहीं आया मुझे। तो आप ये कहीं से देख लेना, या फिर ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? कौन सी है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। इसका आएगा थर्ड। इसके बाद है लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, स्वप्रेम भावना या निर्भरता की भावना। तो ये है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा ठीक उल्टा होता है। तो यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? यानी कि ठीक उल्टा का मतलब जिसके माता पिता कम बुद्धि के होते हैं उनका बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली हो जाता है। तो ये कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम है, चयनित गुणों का सिद्धांत है, मातृ व पितृ पक्षों का नियम है, या संयोग का नियम है? तो ये आएगा जी आपका प्रत्यागमन, रिग्रेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? Which of the following is the characteristics of the introverted thinking type personality? अंतर्मुखी सोच के प्रकार की व्यक्तित्व: यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन करना, या फिर अपने विचारों का आग्रह और दृढ़ता से प्रसारित करना। तो इसका आएगा सेकंड कि अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, क्योंकि वो जब अंतर्मुखी ही हो गया तो मतलब वो अपने आप में ही सारा दिन सोचना हो गया उसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? जेम्स लांजे, ठीक है। तो जेम्स लांजे का जो संवेग का सिद्धांत है उसकी आपको ये श्रृंखला बतानी है, सीक्वेंस आपको पता करना है कि कौन सा है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आएगा कि सबसे पहले आपकी परिस्थिति देखी जाती है, उसके बाद शारीरिक अशांति, और फिर उसके बाद मानसिक स्थिति। यानी कि जो जेम्स लांगे थे उन्होंने सिचुएशन के बारे में बताया था कि सबसे पहले जब सिचुएशन होती है तो उसके बाद डिपेंड सिचुएशन किसके ऊपर करती है? बॉडली डिस्टर्बेंस के ऊपर, और इसके बाद मेंटल स्टेट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो बंदा ठीक होना चाहिए, उसके बाद ही तो कुछ सोचेगा ना सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि, इंसाइट, आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, आदत बल या अनुक्रिया का सहजता से होना, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा आएगा। ये थर्ड आएगा, आदत बल, हैबिट स्ट्रेंथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपने साइंटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? द स्टेज ऑफ द क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गॉर्डन। अब देखिए कौन से साइंटिस्ट ने पूछ लिए। यहाँ पर ये गॉर्डन पूछ रहा है, पीछे इसने जेम्स लांजे पूछा था, उससे पीछे इसने कथन भी पूछा था कि किसने कहा, और उससे पीछे इसने बंडूरा के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ये एचटेट का पेपर है। तो बताइए इसमें क्रिएटिविटी जो गॉर्डन ने नहीं बताई वो संलग्नता, अंतर्भाविता, समान वस्तु की खोज, सतगन या संकल्पना निर्माण। तो ये आएगा आपका सेकंड, समान वस्तु की खोज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त क्या नहीं है? तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, जो कुछ उन्होंने सुना है या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा फोर्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज कौन सी होती है? तो ये होती है जी 11 से 16। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण, कोल का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण या रचना परीक्षण, या पास एलोंग परीक्षण। तो ये आपको बताना है। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट।
नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वहाँ से इसने क्वेश्चन उठाया है कि इंटेलिजेंस में परफॉर्मेंस टेस्ट का टाइप नहीं है ये। इसके बाद जीन प्याजे आ गया है आपके पास। तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जीन प्याजे के अनुसार कौन सी आयु में बच्चा विकसित करता है? तो ये आएगा 11 से 14। अमूर्त होता है इमेजिन करके सोचना, ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन से सोचना कि जो आपको दिख नहीं रहा फिर भी आप, जैसे मैथ्स में कुछ चीज़ें इमेजिनरी तरीके से सोची जाती है कि भाई ये फिगर दे दी है, इसका ऐसे ऐसे टाइल लगवानी है, फर्श है, ये है, वो है, उसको एरिया निकालिए, तो वो इमेजिनरी हो गया। तो वो 11 से 14 साल का बच्चा सोच पाएगा। छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो तो जो दिखेगा वही सोचेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है? देखिए फिर से आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया इसने। तो ये किसने कहा? टर्मन ने कहा, डियरबोर्न ने कहा, बकिंघम ने कहा या कॉल्विन ने कहा? तो ये कहा जी टर्मन ने। कितने सारे साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन और शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए वो प्रक्रिया जो बच्चों के अंदर जो इमोशनल सफोकेशन और पावर है उसको बाहर निकालती है, वो क्या कहलाती है? ठीक है, सांवेगिक घुटन और शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। सांवेगिक स्थिरता, संवेदनशीलता, विरेचन या सामर्थ्य? तो इसका आएगा जी थर्ड, विरेचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यालयों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान करना या कक्षा में विचार विमर्श करना? तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? जो सीटेट की सीडीपी होती है ना, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। सीटेट की सीडीपी इसके कंपैरिजन में मैं कहूँ तो काफ़ी आसान लगी मुझे। तो 24 का सेकंड आएगा। इसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक, पेस्टालॉजी, हबर्ट या फ्रॉबेल? तो इसका आएगा 25 का फर्स्ट, E.L. थॉर्नडाइक। इसके बाद है सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? J.E. एंडरसन, J.L. मोरेनो, E.B. हरलॉग या G.S. मार्मोर? 26 का सेकंड, मोरेनो। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था बताइए। मनोसामाजिक साइक्लो सोशल डेवलपमेंट की जो फोर्थ स्टेज एरिक्सन ने बताई थी ना, आपको वो बतानी है। तो इसका थर्ड आएगा परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ये आपकी फोर्थ स्टेज है। इसके बाद है रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा है? ये मिथ्या परिपक्वता क्या है? स्यूडो मैच्योरिटी, यानी कि बच्चा उस टाइम मैच्योरिटी स्टेज में नहीं होता लेकिन फिर भी वो अपने आप को मैच्योर समझता है, यानी कि वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे सारी समझ है, मैं अपने काम अपने आप कर लूँगा। लेकिन वो जो स्टेज होती है वो उस टाइम वैसी नहीं होती जो बच्चा अपने आप को समझता है, लेकिन फिर भी वो समझता है ना, तो तभी तो स्टेज है। तो कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है बाल्यावस्था। इसके बाद आता है 29, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, यानी कि जिस व्यक्ति के आप फैन हो, जिसके आप अनुसार बनना चाहते हो, आप अपने आप को उसी तरह ढालते हो, तो इस प्रकार की क्रिया कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? ये कहलाती है आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण या हकलाना? बाल्यावस्था का सामान्य
भाषण विकार नहीं है, नहीं है बताना है, जो है वो नहीं बताना कि जो बच्चों में होता है वो है वो नहीं बताना, और नहीं है वो बताना है। तो इसका आएगा जी ऊर्जा की कमी। ठीक है, क्योंकि ये सारे तो होते ही है ना, तुतलाता भी है बच्चा, सही से बोलता भी नहीं है, कई बार हकलाता भी है, लेकिन ऊर्जा की कमी उसमें नहीं होती, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये थी आपकी CDP जो कंप्लीट हो गई है। इसे नेक्स्ट वीडियो, इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं आपको कॉमन सेक्शन कराऊंगी हिंदी और इंग्लिश का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।